Recording in progress. स्वागत है आपका लेक्चर 2 में मैप सीरीज के। और आज हम डिस्कस करेंगे ड्रेनेज सिस्टम में इंडिया। इंडिया का ड्रेनेज सिस्टम में मतलब रिवर्स रिवर सिस्टम ऑफ इंडिया। कौन कौन सी नदियां हैं भारत के अंदर और किस किस एरिया में है, कहाँ कहाँ से जाती हैं। ठीक है, सब चीज़ हम डिस्कस करेंगे। ठीक, चलिए। तो अगर हम देखें तो हम इंडियन रिवर्स को दो पार्ट में विभाजित कर सकते हैं जहां वो मिलती हैं उस बेसिस पे। ठीक है, एक तो जो रिवर नॉर्थ में है और जो रिवर्स साउथ में है। ठीक है, दूसरा विभाजन कर सकते हैं कि जो ओरिजिनेट होती हैं हिमालय से। ठीक है, और जो ओरिजिनेट होती हैं पेनिनसुला में। अब पेनिनसुलर इंडिया मीन्स, इन पेनिनसुलर का क्या मतलब होता है? कोई भी ऐसा कॉन्टिनेंट जो तीन तरफ से नदी समंदर से घिरा उसे पेनिनसुलर कहते हैं। तो इसलिए पेनिनसुलर इंडिया, जो नीचे का जो हिस्सा है इंडिया का, तीन साइड से पानी से घिरा हुआ है, समंदर से घिरा हुआ है, तो इसलिए इसे पेनिनसुलर इंडिया बोलते हैं। ठीक है। अच्छा, हिमालय से ओरिजिनेट होने वाले कौन कौन से रिवर्स हैं, मेजर रिवर्स को एक तरीके से रिवर बेसिन बोल सकते हैं, ड्रेनेज सिस्टम बोल सकते हैं। पहला गंगा अपना, दूसरा इंडस, तीसरा आपका ब्रह्मपुत्र। ठीक, अगर हम और पेनिनसुलर इंडिया की रिवर्स की बात करें तो वो भी तीन पार्ट में हम विभाजित कर सकते हैं। ऐसी नदियां जो कि बे ऑफ बंगाल में जाके अपना पानी दे देती हैं। दूसरे तरीके की वो नदियां जो अरेबियन सी में देती हैं। और तीसरी वो जो कि नॉर्थ में आती हैं। ठीक है, जो अपना गंगा को पानी देती हैं, यमुना को देती हैं। ठीक है, ये विभाजन हो गया किनका, नदियों का, भारत की। अब वन बाय वन सारी जितनी भी नदियां हैं भारत की वो पढ़ेंगे। एक बार मैप में देख लेते हैं। पहले देखेंगे नॉर्थ की जो नदियां हैं सारी। ठीक है, ये हो गया इंडस। इंडस अपने आप में क्या है, रिवर सिस्टम है। इसकी मेजर ट्रिब्यूटरीज आपको पता है, कह सकते हैं क्या, कौन कौन सी हैं? झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, ब्यास। ठीक है, ये हो गया पूरा। दूसरा आपका गंगा हो गया, जो उत्तराखंड से ओरिजिनेट होती है, गंगा, गंगा रिवर सिस्टम। ठीक है, इसकी अहमदाबाद प्रयागराज में गंगा यमुना संगम, ये यमुना आ गई। ठीक, ये सब चंबा, बेतवा, सब क्या है, ट्रिब्यूटरीज है किसकी, यमुना की। ठीक, गंडक, गोमती, ये सब गंगा के ट्रिब्यूटरीज है। कोसी बिहार में, आपको पता ही है, बिहार में एंटर करती है। ठीक, अब इधर यालुंग सांगपो, जो चाइना में, तिब्बत में इसका नाम है, और भारत में क्या नाम है, ब्रह्मपुत्र, एंटर करती है अरुणाचल से। ठीक है, और बाद में जाके कहा बांग्लादेश में से पे ऑफ बंगाल में चली जाती है। ठीक है, ये तीन रिवर सिस्टम हो गए, इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्र। इनके बारे में जानेंगे, इनके ट्रिब्यूटरीज के बारे में जानेंगे। चलिए, अगर हम गंगा की बात करें तो हमें पता है गंगोत्री से गंगा बनती है। गंगोत्री से हम, अब कावड़ यात्रा चल रही थी तो कहाँ से लोग चल जाते हैं, गोमुख से चल जाते हैं कि गंगा, गंगा का जो ओरिजिन है वो गोमुख से है। ठीक है, लेकिन एक्चुअल में जो गंगा आके बनती है, वो गंगा जो नाम पड़ता है वो देवप्रयाग पे पड़ता है, गंगा। ठीक है, भागीरथी आती है, भागीरथी और अलकनंदा जब मिलती हैं तो उस कन्फ्लुएंस को क्या बोलते हैं, उस जगह को देवप्रयाग, और वहां पे इसका नाम पड़ जाता है गंगा। उससे पहले विष्णु प्रयाग में धौली गंगा मिलती है अलकनंदा से। नंद प्रयाग में नंदाकिनी मिलती है अलकनंदा से। कर्ण प्रयाग में अलकनंदा में आके विलय करते हैं कौन,
पिंडर गंगा, और रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी आके मिलती है किससे, अलकनंदा से। ठीक है, और फिर एक यमुनोत्री हो गया। यमुनोत्री फिर कहाँ पे, प्रयागराज में जाके अपना पानी देती है किसको, गंगा को। चलिए, गंगा की बात करें तो गंगा ओरिजिनेट होती है भागीरथी, गंगोत्री ग्लेशियर से, उत्तरकाशी उत्तराखंड के अंदर, जो कि ठीक है, अलकनंदा से मिलती है, भागीरथी मिलके देवप्रयाग पे क्या बनाती है, गंगा बनाती है। यमुना कहाँ पे, इलाहाबाद नहीं, अब प्रयागराज। फरक कहाँ पे जाके बाइफरकेट हो जाती है, भागीरथी हुगली इन वेस्ट बंगाल एंड पद्मा, पद्मा मेघना इन बांग्लादेश, तो उसका जाके बांग्लादेश में नाम बदल जाता है पद्मा एंड मेघना। टोटल लेंथ गंगा कितनी है, 2525 किलोमीटर। ठीक। चलिए, ये गंगा हो गई, गंगा का पूरा क्या हो गया, ये गंगा का ड्रेनेज सिस्टम हो गया, गंगा ड्रेनेज सिस्टम, या फिर गंगा का बेसिन, गंगा बेसिन। ठीक। चलिए, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं यमुना की। यमुना बताया प्रयागराज में जाके गंगा से मिलती है, गंगा यमुना संगम। ठीक है, अब ये इस वजह से इंपॉर्टेंट है क्योंकि कुंभ हुआ था, करंट अफेयर्स की वजह से। अब यमुना और गंगा का इसलिए होता है तो इसलिए यमुना, यमुना के ट्रिब्यूटरीज भी जानना जरूरी हो जाता है एग्जाम के लिए। तो गंगा की यमुना की ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी हो गई, चंबल हो गई, सिंध हो गई, बेतवा हो गई, केन हो गई। देख लो आप, साफ इमेज में दिख रहा है, चंबल सिंध बेतवा एंड केन। चलिए, वन बाय वन देख लेते हैं इन रिवर्स को। चंबल रिवर की बात करें तो विंध्या रेंज से बात करते हैं, ओरिजिनेट होती है, और यमुना को इटावा में जाके जुड़ती मिलती है, और जहाँ से ओरिजिनेट होती है, जाना पाव हिल्स है विंध्याचल रेंज में, वहां से ओरिजिनेट होती है। बानस की बात करें, अरावली रेंज से आती है, चंबल को मिलती है राजस्थान मध्य प्रदेश बॉर्डर पे नियर सवाई माधोपुर। अब बानस रिवर को देख ले, भाई बानस, बानस रिवर कंट्रीब्यूट करती है किसमें, चंबल में, और चंबल फिर यमुना में। तो इस तरीके से बानस भी ट्रिब्यूटरीज ही बन जाती है किसकी, यमुना की, इनडायरेक्टली। जैसे पार्वती हो गई, काली सिंध हो गई, ये सब पानी किसको दे रही है, चंबल रिवर को दे रही है अपना, देखो चंबल को देती है, चंबल से फिर सीधे मिलती है, चंबल सिंध बेतवा हेंड, ये चारों ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सिंध ओरिजिनेट होती है विदिशा प्लेट्यू मध्य प्रदेश से, बेतवा भोपाल डिस्ट्रिक्ट से ओरिजिनेट होती है, विंध्याचल रेंज से। केन बारनार रेंज है मध्य प्रदेश में, वहां से ओरिजिनेट होती है। सोन रिवर की बात करें तो अमरकंटक प्लेट्यू अगेन एमपी में, नियर बाय टू द नर्मदा, जहाँ से नर्मदा ओरिजिनेट होती है, वहीं से दूसरी साइड से क्या ओरिजिनेट होती है, सोन रिवर ओरिजिनेट होती है, और ये कैमूर रेंज से पास होते हुए गंगा को, गंगा से मिल विलय करती है। इसलिए सोन रिवर का ओरिजिनेट पॉइंट जरूरी है, कहाँ पे, अमरकंटक प्लेट्यू है एमपी। चलिए, अब गंगा की राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज की बात करते हैं। ट्रिब्यूटरीज बताया था पहले भी, ट्रिब्यूटरीज और डिस्ट्रीब्यूटरीज में क्या अंतर होता है, जो अपना पानी किसी नदी को देती है वो उसकी ट्रिब्यूटरीज हो जाती है। अब राइट बैंक और लेफ्ट बैंक का मतलब, अगर गंगा इधर फ्लो कर रही है तो उसके सीधे हाथ में कौन कौन सा पानी देती है रिवर, और जो उल्टे हाथ से कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज मिलती है उनको लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज मिलती है। राइट बैंक बताया था यमुना सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है, यमुनोत्री ग्लेशियर से ओरिजिनेट होती है। ट्रिब्यूटरीज चंबल सिंध बेतवा केन, चारों रिवर्स बताई हैं, इंपॉर्टेंट है, याद रखना, क्यों, संगम हुआ था इस वजह से। ये बिहार का मैप है, आप देख लीजिए, ये सोन रिवर, घग्गर गंडक बुरी गंडक, एक बार और देख लो, बागमती, करछा कोसी, ये सब किसकी ट्रिब्यूटरीज है, गंगा की ट्रिब्यूटरीज है। पुन फाल्गुन। ठीक है। चलिए, अब बात करते हैं दामोदर रिवर की। छोटा नागपुर प्लेट्यू से ओरिजिनेट होता है, बरक्का कोनार पोकारो हाहारो, ये सब क्या है, ट्रिब्यूटरीज है। रो ऑफ इंडिया कहते हैं इसको, और सौरव बंगाल कहते हैं। ठीक है, हुगली रिवर को ज्वाइन करती है बिफोर बिलो कोलकाता, यह है दामोदर रिवर। ठीक है, ये देखिए, ये दामोदर रिवर, ये ज्वाइन कर ली, अगेन पानी दे रही है अपना गंगा को।
लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज की बात करें गंगा की, कौन कौन सी हैं? घग्गर हो गई, रामगंगा हो गई, काली रिवर हो गई। तो घग्गर, सरयू रिवर भी, सरयू जो है, शारदा, सरजू, सब क्या है? घग्गर रिवर का ही पार्ट है। रामगंगा रिवर हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं अब। गंगा रिवर सिस्टम खत्म, ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम की बात करते हैं। सिर्फ नाम याद रखने का लोग, ये देखना है कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज हैं, कौन कहाँ से जाती है, बस इतना ध्यान रखना है बस एग्जाम के लिए। इससे ही काम बन जाएगा। ब्रह्मपुत्र रिवर की बात करते हैं। तिब्बत में इसका नाम है जांगपो, चाइना में यालुंग जांगपो हो गया, आसाम में दि, दिहांग और सियोंग, और साउथ ऑफ साद ये जगह का नाम है, ब्रह्मपुत्र कहलाई जाती है। बांग्लादेश में जमुना बोलते हैं किसको? ब्रह्मपुत्र को। ठीक है। जहाँ गंगा और ब्रह्मपुत्र मिलते हैं उसके बाद पद्मा रिवर नाम हो जाता है इसका। 2900 किलोमीटर की लेंथ है ब्रह्मपुत्र की। ओरिजिनेट होते हैं कैलाश रेंज में ग्लेशियर चेमयांगडोंग ग्लेशियर से। ठीक है। दिबांग और लोहित ट्रिब्यूटरीज हो जाती हैं इसको, जो पानी देती हैं। सुबानसिरी, कामेंग, धानसिरी, तिस्ता, रायदेक, ये सब क्या है? ट्रिब्यूटरीज है। मंजुली आइलैंड है, इंपॉर्टेंट है, न्यूज में रहता है। ये भी कहाँ पे है? ब्रह्मपुत्र रिवर के ऊपर ही है, पास ही है। ठीक है। चलिए ये ब्रह्मपुत्र रिवर हो गई, रिवर चल रही है। सादिया पे बताया था, सादिया के बाद क्या हो गया नाम इसका? ब्रह्मपुत्र। लोहित और दिमाग इसकी ट्रिक क्या हो गई? पानी जो कंट्रीब्यूट करती हैं, मिलता है फिर तब ब्रह्मपुत्र नाम पड़ता है। इसके अलावा इसकी ट्रिब्यूटरीज हो गई आगे और, ठीक है, जो उसको पानी देती हैं। धानसिरी, सुबानसिरी, सियांग, ठीक है, कोपिली, सब ये रिवर क्या है इसकी? ट्रिब्यूटरी रिवर थी। ये देखिए, जलदाका, रायदक, मानस, कामेंग, दिबांग, सब क्या है? पानी देखो, सब अपना पानी दे रही है इसको, ब्रह्मपुत्र को। इसका नाम जमुना। ठीक है, फिर यहाँ पर गया नाम पद्मा। बराक रिवर जब मिल जाती है इससे तो उसका नाम, इसको मेघना कहते हैं किसमें? बराक रिवर को। बराक रिवर यहाँ से ओरिजिनेट होती है आपकी, त्रिपुरा से। ठीक है, इसको मेघना कहते हैं। तिस्ता रिवर की बात करें, सिक्किम की लाइफ लाइन कहलाई जाती है। ब्रह्मपुत्र को ज्वाइन करते हैं ट्रिब्यूटरी बांग्लादेश के अंदर। जोंगलामो लेक से ओरिजिनेट होती है सिक्किम, और इसकी मेन ट्रिब्यूट है रंगीत एंड रैंगपो। ये भी क्या है? अगेन ट्रिब्यूटरी है किसकी? ब्रह्मपुत्र की। चलिए, ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम खत्म होता है, आगे बढ़ते हैं इंडस रिवर सिस्टम के ऊपर। तो बताया था अभी, इंडस, उसकी फिर ट्रिब्यूटरीज झेलम, चेनाब, रवि, ब्यास, सतलज। ओरिजिन कहाँ से होता है? इंडस होता है कैलाश रेंज से, वेरीनाग से झेलम, बाराचा पास के पास से चेनाब, रोहतांग पास के पास से रावी, वीवी रोहतास पास के पास से ब्यास, सतलज मानसरोवर लेक से ओरिजिनेट होती है। वन बाय वन सारे रिवर्स को देखते हैं। ये रहा वेरीनाग, बाराचा पास, ये रही इंडस रिवर। देखिए वुलर लेक सी रिवर के पास है। चलिए, ओरिजिनेट कहाँ से होती है? कैलाश रेंज से ओरिजिनेट हो रही है। ठीक है। अभी देखिए रोहतांग पास से आ रही है सतलज। ठीक है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इंडस की बात करें, इंडिया का नाम जो है इंडस पे ही पड़ा है। इंडस वैली सिविलाइजेशन भी यहीं सी नदी के अराउंड बनी थी। कैलाश रेंज से ओरिजिनेट होती है, नंगा नंगा पर्वत में जाके मुड़ के फिर फ्लो करना शुरू कर देती है। जास्कर रिवर जो है लेह पे इसको ज्वाइन करती है। श्योक रिवर इसको ज्वाइन करते हैं, तो दोनों ट्रिब्यूटरीज बन जाती हैं। गिलगित रिवर हो गई, द्रास हो गई, हुंजा हो गई, सब अदर ट्रिब्यूटरीज है किसकी? इंडस की। ठीक है। और जहाँ पे जाके फिर ये सिंटेक्सल बेंड लेती है।
इंडस। ये जो मैंने ली थी। एंड अपना पानी अरेबियन सी को दे दी थी साउथ ऑफ कराची में, डेल्टा बनाते हुए। ठीक है, चलिए। झेलम की बात करते हैं, इसी की ट्रिब्यूटरीज है। वेरीनाक्स और इसका सोर्स है जो कि पीर पंजल रेंज में है। पीर पंजल रेंज बताया था, माउंटेन्स में बताया था, किसका पार्ट है? मिडिल हिमालयाज का पार्ट है। इट फ्लोज नॉर्थवर्ड इनटू वुलर लेक। फ्रॉम वुलर लेक इट चेंज इट्स कोर्स साउथवर्ड आफ्टर फ्लोइंग टू द स्पोर ऑफ सॉल्ट रेंज इन। ये फिर चिनाब से मिल जाती है त्रिमू में। ठीक है, झेलम, ये त्रिमू हो गया, ये चिनाब रिवर हो गई। चिनाब रिवर से ही मिल गई है। ठीक, ये वेरीनाग यहाँ से ओरिजिनेट हुई, झेलम रिवर, ये झेलम। ठीक है, चलिए। चिनाब रिवर की बात करते हैं। बारालाचा पास से ओरिजिनेट होती है इन द लाहौल स्पीति पार्ट ऑफ जास्कर रेंज। टू स्मॉल स्ट्रीम मिलके चंद्रन भागा मिलके बनाते हैं क्या? चिनाब। सतलुज को रिसीव करती, ज्वाइन करती है जब पानी मिल जाता है झेलम का एंड रावी का, उसके बाद सतलुज को ज्वाइन करती है चिनाब रिवर। मैं अपने देख लेते हैं। चिनाब रिवर सतलज को ज्वाइन करती है पंजनाड में। ठीक है, कहाँ किस किसका पानी मिल गया चिनाब को? रवि का मिल गया एक तो, और एक झेलम का मिल गया। ठीक है, उसके बाद पंजनाद में सतलज से मिल जाते हैं। फिर सतलज और इनके मिलने के बाद एक किससे मिलती है बाद में जाके? इंडस में। चलिए आगे बढ़ते हैं। बस नाम याद रखने रिवर्स का, एक रफ आइडिया होना चाहिए दिमाग के अंदर कि कहाँ पे है रिवर। रवि रिवर की बात करते हैं। ओरिजिनेट होती है कुल्लू हिल्स रोहतांग पास से। अपना जो पास होती हुई जाती है धौलाधर रेंज पीर पंजल रेंज से होते हुए, और रंगपुर में पाकिस्तानी पंजाब में जाके चेनाब में मिल जाती है। ब्यास की बात करें, रोहतांग पास से ओरिजिनेट होती है। ठीक है, हरिके डैम जाके, हरिके नाम सुना होगा, हरिके पे जाके हरिके डैम भी है, और वहां पे जाके सतलज रिवर से मिल जाती है। सतलज की बात करते हैं, मानसरोवर से ओरिजिनेट होती है। ठीक है, और भाखड़ा डैम इसी पे सतलज रिवर पे बना हुआ है। हरिके पे जाके मिल जाती है किससे? ब्यास से। ठीक, चलिए, ये सारी हो गई हिमालयन रिवर्स। हिमालयन रिवर्स कंप्लीट। अब बात करते हैं पेनिनसुलर रिवर की। चलिए पेनिनसुलर रिवर में देखते हैं। अब आप पहले इमेज देखिए, ये नर्मदा जा रही है, माही, साबरमती, लूनी रिवर, तापी रिवर, कहाँ ड्रेन कर रहे हैं सब? अरेबियन सी में। ठीक, अब गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, कावेरी, वैगई रिवर, पेरियार रिवर, महानदी रिवर। ठीक है, ये रिवर हो गई जो कि बे ऑफ बंगाल को मिलती हैं। बाकी ये जो रिवर है, बेतवा, सोन, सब ओरिजिनेट तो यहीं से होते हैं, लेकिन अपना पानी किधर दे देती हैं? गंगा में दे देती हैं। ठीक, चलिए। वन बाय वन सारी रिवर्स और उनके रिवर सिस्टम को पढ़ते हैं। पेनिनसुलर रिवर सिस्टम को। पहले महानदी की बात करते हैं। दिखा देता हूँ लोकेशन कहाँ है महानदी की। मेरी महानदी उड़ीसा। ठीक है, दंडकन्या प्लेट्यू से ओरिजिनेट होती है रायपुर डिस्ट्रिक्ट छत्तीसगढ़ से।
ठीक है। हरिके डैम, सॉरी हीराकुंड डैम इसी के ऊपर है। पूरी फेमस पिलग्रिमेज साइट है, कहाँ है? महानदी। कौन कौन से इंपॉर्टेंट रिवर सेंटर्स हैं? दुर्ग, कटक, रायपुर, ये सब कहाँ पे हैं? महानदी रिवर पे ही है। इसके अलावा एल्युमिनियम फैक्ट्रीज हैं कोरबा में, सब कहाँ पे? हीराकुंड पे ही है। भिलाई में आयरन स्टील प्लांट, हीराकुंड रिवर, सॉरी महानदी रिवर। अगली बात करते हैं। ये महानदी रिवर हो गई, ये सब ट्रिब्यूटरीज हो गई इसकी। सब अपना पानी महानदी रिवर को दे रही है। देखो ये रिवर ये फ्लो कर रही है, मेन रिवर है, फ्लो कर रही है इस तरीके से, इसका पाथ है। बाकी सब हसदो, मान, एब, सब वाटर कंट्रीब्यूट कर रहे हैं इस रिवर के अंदर। ठीक। होंग, ते, जोंग, सब इसकी ट्रिब्यूटरीज है। हीराकुंड डैम हीरा। ठीक। चलिए, चिलिका लेक भी इसी रिवर सिस्टम का पार्ट है, ये भी याद रखेंगे। ट्रिब्यूटरीज की बात करें, लेफ्ट में कौन कौन सी हो गई? शिवनाथ, हसदो, मान, इब। राइट में ओंग, तेल, जोंग। गोदावरी की बात करते हैं, लार्जेस्ट रिवर सिस्टम है पेनिनसुलर इंडिया का। ओरिजिनेट कहाँ से होती है? त्रिम्बकेश्वरम इन नासिक डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र। इंपॉर्टेंट अर्बन सेंटर्स कौन से? नागपुर, औरंगाबाद, नासिक, राजामुंद्री, ये सब गोदावरी रिवर पे हैं, आते हैं गोदावरी रिवर के मैप पे, ये गोदावरी रिवर। चलिए, ये रिवर है, कंप्लीट इसका बेसिन है। इंद्रावती, वेनगंगा, पेनगंगा, ठीक है, सब क्या है? इसकी ट्रिब्यूटरीज है। ट्रिब्यूटरीज की बात कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट याद रखने के लिए बता देता हूँ। वेनगंगा, पेनगंगा आसान है याद रखनी। वर्धा, गंगा से याद रखो, इसे गंगा भी बोलते हैं साउथ का वैसे तो, इतनी बड़ी रिवर है ये। पेंच, कान्हा, इंद्रावती, ये सब क्या है? लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज है। राइट में कौन कौन सी है? मूला, मंजरा, मानेर। मूला मंजरा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। कृष्णा रिवर की बात करते हैं, सेकंड लार्जेस्ट ईस्ट फ्लोइंग रिवर है, मतलब अपना पानी किस में देती है? बे ऑफ बंगाल में देती है। ओरिजिनेट कहाँ से होती है? वेस्टर्न घाट से, नियर जोर विलेज है, सतारा डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र। इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट कौन कौन से? कोयना और नारायणपुर, भादरा, ये सब हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हैं। पुणे और हैदराबाद कहाँ पे हैं? कृष्णा रिवर के इंपॉर्टेंट अर्बन सेंटर्स हैं। चलिए, ये हो गई हमारी कृष्णा रिवर। भीमा, मालप्रभा, तुंगभद्रा, कोयना, घाट प्रभा, सब क्या है? इसके ट्रिब्यूटरीज है। नागार्जुन सागर प्रोजेक्ट भी कृष्णा रिवर पे ही है। ठीक है, ये रहा हैदराबाद। चलिए, ट्रिब्यूटरीज देख लेते हैं। भीमा, मूसी, मुन्नेर, घाटप्रभा, मालप्रभा, तुंगभद्रा, तुंगा भद्रा, गंगामूला, सब क्या है? ट्रिब्यूटरीज है किसकी? कृष्णा रिवर की। कावेरी की बात करते हैं, दक्षिणी गंगा बोलते हैं, साउथ की गंगा बोलते हैं इसको। बेंगलोर सिटी सी रिवर के ऊपर है। ओरिजिनेट कहाँ से होती है? ब्रह्मागिरी रेंज से ओरिजिनेट होती है। मित्तूर डैम हो गया, ठीक है। इसके अलावा सलीम स्टील प्लांट हो गया, ये सब कहाँ पे है? कावेरी रिवर पे है। इसका कावेरी रिवर का बेसिन हो गया, देख सकते हैं आप। अमरावती, सूर्यावती, अर्कावती, कबानी, ये सब क्या है? इसकी ट्रिब्यूटरीज है, ये रिवर। चलिए, ट्रिब्यूटरीज की बात करें, हिमावती, सिमसा, अर्कावती, हरांगी। लेफ्ट में क्या, राइट में क्या गया? भवानी, कोयली, अमरावती एंड कबानी। और लक्ष्मण तीर्थ, ये भी क्या ट्रिब्यूटरीज हो गई। पेन्नार रिवर की बात करते हैं, ओरिजिनेट कहाँ से होती है ये? चिन्ना कसावा हिल ऑफ द नंदी दुर्ग रेंज इन कर्नाटका। ओनली इंपॉर्टेंट जो शहर है इस रिवर के पास वो है नेल्लौर।
ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी हो गई? चीरावती, पेपाग्नि, चेरू, चेरू इंपॉर्टेंट है, जयमंगली, कुंदेरू, सगेरली, ये सब याद रखो। चेरू याद रखो बस, पेन्नार रिवर की ट्रिब्यूटरीज। ठीक है, चलिए और छोटी छोटी रिवर जो है वो देख लेते हैं, जैसे कि सुबर्ण रेखा, ब्रह्मानी, पुन्यार, वैगई। मैप में दिखा देता हूँ कहाँ कहाँ पे है ये रिवर पहले आपको। छोटी रिवर्स है, वैगई। अब यहाँ देखिए, ब्रह्मानी और सुबर्ण रेखा। ठीक है, चलिए रिवर्स के बारे में बात कर लेते हैं। सुबर्ण रेखा करा रांची प्लेट्यू से ओरिजिनेट होती है झारखंड में। ठीक है, ब्रह्मानी रिवर की बात करें, कोयल और शंकर रिवर जो होती हैं ये मिला के रोरकेला में ब्रह्मानी रिवर बनाते हैं। बस ये याद रखो किधर किधर की साइड ये रिवर अवेलेबल है। झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा स्टेट से फ्लो होती जाती हैं, बे ऑफ बंगाल में ट्रेन करती हैं। पोन्यार रिवर, ये भी स्मॉल रिवर है, छोटा एरिया, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र का कवर करती है। वैगई रिवर की बात करें, साउथ ऑफ द कावेरीज, जो कुछ सेवरल स्ट्रीम है जिसमें सबसे बड़ी कौन सी है? वैगई रिवर है। बाकी सब उसके छोटे छोटे इसको पानी कंट्रीब्यूट करती हैं। चलिए, अब जो अरेबियन सी में देती हैं अपना पानी, जो मैंने सबसे ऊपर दिखाई थी, कौन कौन सी थी? नर्मदा, तापी, माही, साबरमती एंड लूनियन, घग्गर। नर्मदा की बात करते हैं, अमरकंटक से ये ओरिजिनेट होती है, सोन भी यहीं से ओरिजिनेट होती है। ठीक है, जबलपुर एक इम्पोर्टेंट सिटी है, कहाँ पे? नर्मदा रिवर पे। धौलाधर फॉल एंड, ये क्या है? इंपॉर्टेंट फॉल है कहाँ का? नर्मदा रिवर का। मेजर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स में इंदिरा सागर, सागर, सरदार सरोवर डैम, ओमकारेश्वर, बारगिन, महेश्वर, ये सब क्या है? नर्मदा रिवर के इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स हैं। ये नर्मदा रिवर है, फ्लो कर रही है, देख सकते हैं। सब ट्रिब्यूटरीज हैं इसकी। ट्रिब्यूटरीज देख लेते हैं कौन कौन सी है। तावा, बंजर, शेर, सक्कार राइट बैंक में, ये लेफ्ट बैंक हो गए। और सांग, बारना, कोलार, हीरन। आगे बात करते हैं ताप्ती रिवर की। सेकंड लार्जेस्ट वेस्ट फ्लोइंग रिवर है पेनिनसुलर इंडिया की। ठीक है, मुल्ताई रिजर्व फॉरेस्ट मध्य प्रदेश से ओरिजिनेट होती है। हथनूर डैम ताप्ती रिवर पे है। गिरना डैम, दहीगम बेर ऑफ गिरना प्रोजेक्ट, ये सब कहाँ पे है? ताप्ती रिवर पे है। इतना याद है, ताप्ती रिवर की तरह ट्रेन करते हैं, इंपॉर्टेंट है बस। और कहाँ से ओरिजिनेट होती है? ट्रिब्यूटरीज हो गई इसकी, कौन सी? सुक्की, कोमी, अरुणावती, अनेर। लेफ्ट में कौन कौन सी होगी? अमरावती, पूरे, बोरी, गिरना, पूर्णा, मोना, सिपना, सब ट्रिब्यूटरीज है। याद करने की जरूरत नहीं ट्रिब्यूटरीज में से ताप्ती की। माही रिवर की बात करते हैं, ये भी अगर बात करें तो इंडिया से ओरिजिनेट होती है, इंदार डिस्ट्रिक्ट ऑफ एमपी। प्रोजेक्ट्स में बजाज सागर डैम, इसके ऊपर है। वडोदरा जो है माही रिवर पे ही है, ये होगी माही रिवर। अरेबियन सी में ट्रेन हो रही है, देख सकते हैं आप। साबरमती की बात करते हैं, साबरमती आश्रम के बारे में सुना ही होगा, नाम से समझ में आ रहा है कहाँ पे? अहमदाबाद में ये मेजर रिवर अरावली से ओरिजिनेट होती है। लेफ्ट बैंक में सी से ही है इसकी। हतमती, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज है। गांधीनगर एंड अहमदाबाद क्या है? इंपॉर्टेंट सेंटर रिवर सिटीज, अर्बन सेंटर्स हैं जो उस पर लोकेटेड है। लूनी रिवर की बात करें, जो कि कहाँ जाके खत्म हो जाती है? अपना कच्छ में। ठीक है, अरावली से ओरिजिनेट होते नहीं है, अजमेर से रन ऑफ कच्छ में जाके फाइनली एंड हो जाती है। लूनी रिवर, ये लूनी रिवर, ये गल्फ ऑफ कच्छ, यहाँ जाके एंड हो जाती है। जितना भी ये आपको पता है राजस्थान में ड्राई एरिड एरिया है, थोड़ा बहुत जो खेती है वो सिर्फ ये लूनी रिवर की वजह से हो पाती है, जिस जिस जगह पे ये अवेलेबल है जहाँ पे इसका बेसन है। घग्गर की बात करें, ये भी इनलैंड ड्रेनेज रिवर है।
ठीक है। इसकी मेन ट्रिब्यूटरीज तांगरी, मारकंडा एंड सरस्वती, चैतन्य, सब इसकी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज है। चलिए, यही थी रिवर्स। अब बेस एरिया वाइज देख लेते हैं। सबसे बड़ा एरिया किसका है, देखिए गंगा का। बेसिन की बात कर रहे हैं, बेसिन क्या नहीं है, पूरा सिस्टम, ड्रेनेज सिस्टम की बात करते हैं, ड्रेनेज सिस्टम की बात करते हैं। दूसरे नंबर पे इंडस का, तीसरे नंबर पे गोदावरी का, चौथे पे आपका कृष्णा का। चार याद रखिए, दो नॉर्थ के हो गए, दो साउथ के हो गए। पांचवें नंबर पे फिर आपकी क्या आएगी, ब्रह्मपुत्र आएगी। ठीक है। चलिए, यही थी सारी रिवर्स। मैं सारी रिवर्स बहुत शॉर्ट में आपको बता दी है, कौन कौन सी रिवर्स हैं भारत में, कहाँ कहाँ मिलती हैं, कौन कौन सी जगह क्या कहाँ कहाँ से ओरिजिनेट होती हैं। बाकी आपको पीडीएफ मिल जाएगी, उस पीडीएफ से एक बार चीज़ों को और एक बार देख लेना। ठीक है। चलिए, ठीक है, थैंक यू।